हरे कृष्णा दोस्तों, YouTube चैनल अखौरी विनीत में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या फर्क है, क्या अंतर है। YouTube चैनल अखौरी विनीत के सौजन से आइए सुनते हैं क्या फर्क है शिवलिंग में और ज्योतिर्लिंग में। YouTube चैनल अखौरी मैं विनीत के अर्जुन सौजन से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए YouTube चैनल हैं। अखौरी आज विनीत की के सौजन कथा से। अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, YouTube हमारे चैनल चैनल अखौरी को विनीत सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब और करें, लाइक कमेंट करें, में शेयर करें। माँ YouTube चैनल अखौरी लिखकर विनीत। अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कैलाश पर्वत की हिमाच्छादित चोटियों पर सुनहरी किरणें बिखर रही थी। प्रभात की शीतल हवा में गंगा माता की कलकल ध्वनि गूंज रही थी। महादेव शिव अपने प्रिय आसन पर विराजमान थे। उनकी आंखें अर्धनिमीलित थी, मानो वे समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों को एक साथ देख रहे हों। माता पार्वती अपने दिव्य रूप में भगवान शिव के समीप बैठी थी। उनके मुखमंडल पर एक गहरी जिज्ञासा का भाव था। गणेश जी भी अपने पिता के चरणों में बैठे थे, अपनी बुद्धिमत्ता भरी आंखों से महादेव को निहार रहे थे। इस दिव्य वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी महान रहस्य के खुलने की प्रतीक्षा कर रही हो। माता पार्वती ने अपने कमल सदृश हाथों को जोड़ते हुए कहा, हे प्राणनाथ, हे महादेव, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा। आपके भक्त जगह जगह आपकी पूजा करते हैं, कहीं शिवलिंग के रूप में, कहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में, परंतु मैं ये नहीं समझ पा रही कि इन दोनों में क्या अंतर है। गणेश जी भी उत्सुकता से अपने पिता की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं भी ये जानना चाहता हूं। जब भक्तगण मेरे पास आते हैं तो वे अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं, मैं उन्हें क्या उत्तर दूं? भगवान शिव की आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान आई। वे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर बोले, हे शिवे, हे विनायक, तुम दोनों का प्रश्न अत्यंत गहरा है। ये केवल एक साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि इसमें संपूर्ण सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है। महादेव ने अपनी गहरी आवाज में कहना शुरू किया, सुनो, जब ये संसार नहीं था, जब समय का कोई आरंभ नहीं था, जब केवल अंधकार ही अंधकार था, तब मैं अकेला था। न कोई आकार था, न कोई रूप था, केवल चेतना का अनंत सागर था। उनकी आवाज में एक गहरी पीड़ा झलक रही थी, जैसे वे उस अकेलेपन को याद कर रहे हों। उस समय मैं निराकार था, निर्गुण था। मेरा कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था। मैं केवल ऊर्जा का अनंत स्रोत था। माता पार्वती और गणेश जी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। भगवान शिव की आवाज में जो भाव था वो उनके हृदय को स्पर्श कर रहा था। फिर एक दिन महादेव ने आगे कहा, मैंने अनुभव किया कि इस अनंत शून्यता में कुछ और होना चाहिए। केवल मैं रहूं तो सृष्टि का क्या अर्थ, प्रेम का क्या अर्थ, भक्ति का क्या अर्थ? उनकी आवाज में एक मिठास आ गई, जैसे वे किसी प्रिय स्मृति को याद कर रहे हों। तब मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करूंगा। यही संकल्प सृष्टि का आधार बना। जब मैंने पहली बार अपने आप को मूर्त रूप देने का निश्चय किया, भगवान शिव की आवाज में गर्व का भाव आया। तो मैंने सोचा कि मेरा ये रूप ऐसा होना चाहिए जो सरल हो, सहज हो और हर व्यक्ति इसे समझ सके। उन्होंने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया, मानो वे कुछ दिखा रहे हों। तब मैंने अपनी ऊर्जा को एक स्तंभ के रूप में प्रकट किया। ये स्तंभ न तो बहुत जटिल था, नहीं बहुत सरल। ये मेरी शक्ति का प्रतीक था, मेरी सृजनात्मकता का प्रतीक था। माता पार्वती ने पूछा, प्राणनाथ, वो कैसा दिखता था? महादेव मुस्कुराए, हे शिवे,
वो एक गोलाकार आधार पर खड़ा अंडाकार स्तंभ था। इसका आधार योनि का प्रतीक था सृजन की शक्ति का, और ऊपरी भाग लिंग का प्रतीक था सृजनकर्ता की ऊर्जा का। गणेश जी की आंखों में समझ की चमक आई। तो पिताजी, शिवलिंग आपके सृजनात्मक रूप का प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा पुत्र, भगवान शिव ने प्रेम से कहा। शिवलिंग मेरा वो रूप है जो सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है, और जब समय आता है तो सहार भी करता है। ये मेरी त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव की आवाज में अब गहरी भावना आने लगी। जब मैंने पहली बार शिवलिंग के रूप में अपने आप को प्रकट किया तो देवता, ऋषि मुनि और समस्त जीव इसकी ओर आकर्षित हुए। वे समझ गए कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि साक्षात परमात्मा का रूप है। उनकी आवाज में गर्व था, लेकिन साथ ही विनम्रता भी। शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई जटिलता नहीं है। एक छोटा बच्चा भी इसे समझ सकता है, और एक महान संत भी इसमें गहरे रहस्य पा सकता है। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या हर शिवलिंग में आपकी उपस्थिति है? महादेव की आंखों में करुणा का भाव आया। हे माते, ये बात सुनो और गांठ बांध कर रखो। जब भी कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से किसी शिवलिंग की पूजा करता है तो मैं वहां अवश्य उपस्थित होता हूं। चाहे वो शिवलिंग सोने का हो या मिट्टी का, संगमरमर का हो या बालू का। उनकी आवाज में अब तीव्रता आई। भक्ति में शक्ति है, श्रद्धा में शक्ति है। जब ये शक्ति शिवलिंग पर केंद्रित होती है तो वो एक साधारण पत्थर से देवता का स्वरूप बन जाता है। अब भगवान शिव की आवाज में एक नई गहराई आ गई, मानो वे किसी और ही रहस्य की ओर जा रहे हों। परंतु शिवलिंग के बाद मैंने महसूस किया कि केवल मूर्त रूप ही पर्याप्त नहीं है। मुझे अपनी अनंत ज्योति को भी प्रकट करना होगा। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक आई। तब मैंने निश्चय किया कि मैं कुछ विशेष स्थानों पर अपनी ज्योति के रूप में स्वयं प्रकट होऊंगा। ये स्थान साधारण स्थान नहीं होंगे, बल्कि ऐसे स्थान होंगे जहां मेरी ऊर्जा स्वयं निवास करेगी। गणेश जी ने जिज्ञासा से पूछा, पिताजी, पहली ज्योतिर्लिंग कहां प्रकट हुई? महादेव की आवाज में गर्व का भाव आया। सुनो पुत्र, ये कहानी अत्यंत रोचक है। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है, तो मैंने एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में अपने आप को प्रकट किया। उनकी आवाज में अब एक रहस्यमय गूंज थी। वो ज्योति स्तंभ इतना विशाल था कि न तो ब्रह्मा इसका शिखर देख सके और न ही विष्णु इसका आधार। तब दोनों ने स्वीकार किया कि मैं ही सर्वोच्च हूं। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, तो वो ज्योति स्तंभ कहां स्थापित हुआ? वही स्थान आज अरुणाचलम में तिरुवन्नामलाई के नाम से जाना जाता है। महादेव ने गर्व से कहा, यही पहली ज्योतिर्लिंग थी जहां मैं स्वयं ज्योति के रूप में निवास करता हूं। भगवान शिव की आवाज अब और भी गहरी हो गई। अब सुनो कि ज्योतिर्लिंग क्या है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश, दिव्य प्रकाश, और लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। अर्थात ज्योतिर्लिंग मेरे दिव्य प्रकाश का प्रतीक है। उनकी आवाज में अब एक विशेष तीव्रता थी। जहां शिवलिंग मेरे सृजनात्मक रूप का प्रतीक है, वही ज्योतिर्लिंग मेरे ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। ज्योतिर्लिंग वे स्थान है जहां मैं स्वयं अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ निवास करता हूं। माता पार्वती ने गहरी रुचि से पूछा, प्राणनाथ, क्या केवल एक ही ज्योतिर्लिंग है? महादेव मुस्कुराए, नहीं शिवे, मैंने 12 स्थानों पर अपनी ज्योति को प्रकट किया है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का अपना विशेष महत्व है, अपनी विशेष शक्ति है। गणेश जी ने पूछा, पिताजी, वे कौन से स्थान हैं? भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की, मानो वे उन सभी स्थानों को एक साथ देख रहे हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू किया। पहला सोमनाथ, गुजरात में, जहां मैं चंद्रमा के श्राप से मुक्ति के लिए प्रकट हुआ। यहाँ की मेरी ज्योति चंद्रमा की भांति शीतल और मन को शांति देने वाली है। उनकी आवाज में करुणा का भाव था। दूसरा मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश में, जहां मैं अपने पुत्र कार्तिकेय के क्रोध को शांत करने के लिए माता
पार्वती के साथ निवास करता हूं। तीसरा महाकालेश्वर उज्जैन में, जहां मैं काल का नाश करने वाले रूप में विराजमान हूं। यहां की मेरी शक्ति समय को भी नियंत्रित करती है। उनकी आवाज में शक्ति का स्पंदन था। चौथा ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, जहां मैं पवित्र ओमकार के रूप में निवास करता हूं। पांचवा केदारनाथ उत्तराखंड में, जहां मैं हिमालय की गोद में विराजमान हूं। यहां की मेरी ज्योति हिमालय की भांति अडिग और शाश्वत है। छठा भीमशंकर महाराष्ट्र में, जहां मैंने भीमासुर नामक राक्षस का वध किया था। यहां मेरी शक्ति भीमकाय है। सातवां काशी विश्वनाथ वाराणसी में, जहां मैं ज्ञान के रूप में प्रकट हूं। यह स्थान मेरा सबसे प्रिय है। भगवान शिव की आवाज में अब विशेष प्रेम का भाव आया। आठवां त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, जहां से गंगा माता का उद्गम हुआ है। नवा वैद्यनाथ झारखंड में, जहां मैं वैद्यराज के रूप में रोगों का नाश करता हूं। 10वां नागेश्वर गुजरात में, जहां मैंने नागासुर का वध किया था। 11वां रामेश्वर तमिलनाडु में, जहां भगवान राम ने मेरी पूजा की थी। और 12वां घुश्मेश्वर महाराष्ट्र में, जो अंतिम ज्योतिर्लिंग है। अब भगवान शिव ने अपनी आवाज को और भी गंभीर बनाया। अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है? उनकी आंखों में गहरी समझ की चमक थी। शिवलिंग मनुष्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग की स्थापना कर सकता है। ये मेरे सगुण रूप का प्रतीक है। परंतु ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। उनकी आवाज में अब दृढ़ता थी। इसे कोई मनुष्य स्थापित नहीं कर सकता। ये मेरी इच्छा से, मेरी शक्ति से स्वयं प्रकट होता है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या ज्योतिर्लिंग में आपकी उपस्थिति अधिक है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं शिवे, ये गलत सोच है। मैं दोनों में समान रूप से उपस्थित हूं। अंतर केवल इतना है कि शिवलिंग में मेरी उपस्थिति भक्त की श्रद्धा पर निर्भर करती है, जबकि ज्योतिर्लिंग में मेरी उपस्थिति निरंतर और स्वतः है। भगवान शिव की आवाज में अब अपार करुणा आ गई। सुनो, ये बात भी जान लो कि भक्ति की शक्ति असीमित है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से किसी साधारण पत्थर को भी शिवलिंग मानकर पूजा करे, तो वो पत्थर भी ज्योतिर्लिंग के समान शक्तिशाली हो जाता है। उनकी आवाज में गर्व था। मैंने अनेक भक्तों को देखा है जिन्होंने अपनी भक्ति से साधारण शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के समान बना दिया है। रावण ने अटकी हुई अवस्था में बालू से शिवलिंग बनाया था और वो आज भी रामेश्वर में पूजित है। गणेश जी ने पूछा, पिताजी, तो फिर शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में व्यावहारिक अंतर क्या है? भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, पुत्र, व्यावहारिक अंतर यह है कि ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना अधिक कठिन है। ये 12 स्थान भारत के विभिन्न कोनों में स्थित है। हर व्यक्ति इनके दर्शन नहीं कर सकता। उनकी आवाज में समझ का भाव था। परंतु शिवलिंग हर गांव में, हर शहर में मिल जाता है। एक गरीब व्यक्ति भी अपने घर के पास के शिवलिंग में पूरी श्रद्धा से पूजा कर सकता है। यही मेरी महानता है। उनकी आवाज में विनम्रता थी। मैं अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेद नहीं करता। जो भी मुझे पूर्ण मन से पुकारता है, मैं उसके पास पहुंच जाता हूं। यूट्यूब चैनल माता अखौरी पार्वती विनीत ने के प्रेम से सौजन्य कहा, से